बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उप जिलाधिकारी न्यायालय पर हुई ग्राम मझोई की पुनर्मतगणना 7 सदस्यीय कमेटी द्वारा की गई मझोई ग्राम प्रधान पद की पुनर्मतगणना। छाता ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मझोई प्रधान पद की पुनर्मतगणना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज उप जिलाधिकारी न्यायालय छाता में की गई। पुनर्मतगणना स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस पीएसी के जवान सुरक्षा घेरा बनाकर मौजूद रहे। पुनर्मतगणना दोपहर बाद लगभग 1:30 बजे प्रारंभ हुई, जो कि देर शाम लगभग 5:15 तक चली। इस दौरान प्रधान पद पर 5 वोट से हारने वाले प्रत्याशी को इस बार 14 वोट अधिक मिले। प्रशासन की ओर से मतगणना की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। न्यायालय के आदेश पर पुनर्मतगणना का परिणाम घोषित किया जाएगा। इस संबंध में उप जिलाधिकारी छाता श्वेता द्वारा बताया गया कि 3 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिकाउंटिंग हुई है, जिसमें 7 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें मेरे अलावा बीडीओ छाता, चौमुहा, ईओ कोसीकला, अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो रिकॉर्डिंग राखी द्वारा कराई गई है। आज ये रिकाउंटिंग की गई है, क्या कुछ रहा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ग्राम मझोई बांगर में प्रधानी के चुनाव की रिकाउंटिंग के लिए आदेश हुए थे और कोर्ट के डायरेक्शंस थे कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसकी रिकाउंटिंग करी जाए। उसी के क्रम में आज रिकाउंटिंग रखी गई थी, आज के डेट निर्धारित की गई थी, जिसके बारे में पहले से ही सभी कैंडिडेट्स को सूचित किया गया था कि वो इस तारीख को आके या तो स्वयं या अपने किसी एजेंट को यहाँ उपस्थित रहें। काउंटिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट की गई थी, जो कि एक एडवोकेट स्तर की थी मैडम, तो वो भी साथ में थी और उनके और मेरी निगरानी में पूरी रिकाउंटिंग की प्रक्रिया हुई थी। और रिकाउंटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो जो भी टैबुलेशन होगी उसको सील करके कोर्ट को भेजा जाएगा। कितने लोगों की टीम इसमें बनाई गई थी? माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगरानी समिति बनाई गई थी, कितने लोगों की? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग रिकाउंटिंग के लिए कहा गया था कि जो टैबुलेशन का रिजल्ट होगा उसको एसडीएम छाता और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिनको कोर्ट कमिश्नर जिनको नियुक्त किया गया था उनके साइन से, और सभी जितने भी कैंडिडेट्स थे जो पेटिशनर थे पिटिशन में और रिस्पोंडेंट थे, उन सभी के संयुक्त सभी लोग के साइंड के अकॉर्डिंग सील लिफाफा हमें भिजवाना था। तो कोर्ट के द्वारा यही लोग अपॉइंट किए गए थे। मुझे बताइए, जो कल रिकाउंटिंग हुई थी क्या मामला है, क्या है, कैसे? कल जो उप जिलाधिकारी महोदय छाता के यहाँ रिकाउंटिंग हुई थी पंचायत चुनाव 2021 की, उसमें ग्राम पंचायत मझोई की जो रिकाउंटिंग थी उसमें पहले जो काउंटिंग हुई थी 2021 में, उसमें टेकचंद नाम का व्यक्ति जो प्रधान पद का उम्मीदवार था उसको 379 वोट मिले थे और हमारा जो पिटिशनर था जिसका नाम राजवीर था उसको 374 मत दिए गए थे, जो त्रुटिपूर्वक गलती से दिए गए थे और उसको चुनाव परिणाम में 5 वोटों से हरा दिया गया था। उसके बाद वो व्यक्ति माननीय न्यायालय की शरण में आया और हमारे द्वारा उसको पुनर्याचिका मतगणना के लिए याचिका दायर की गई थी। उसी के चलते एक ऐतिहासिक फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा दिया जाकर पुनर्मतगणना कल कराई गई थी, जिसमें 7 सदस्यीय टीमों की निगरानी में पुनर्मतगणना की गई थी। पुनर्मतगणना के परिणाम में हमारा जो पिटिशनर था राजवीर, जिसका चुनाव चिन्ह किताब था, उसको 376 मत प्राप्त हुए और प्रतिद्वंदी जो टेकचंद था जिसका चुनाव चिन्ह कन्नी था उसको 372 मत प्राप्त हुए। इसी आधार पर 14 वोट हमारे पिटिशनर राजवीर सिंह को अधिक मिले थे। अब उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के लिए भेज दी गई है एसडीएम महोदय द्वारा। जो भी वहाँ से आदेश पारित होने के बाद में इनको घोषणा पत्र मिल जाएगा और विजयी ये घोषित कर देंगे। अच्छा, इससे पहले कितनी बार रिकाउंटिंग हो चुकी है? एक भी बार नहीं हुई। इससे पहले केवल वही काउंटिंग हुई थी जो मेन काउंटिंग वहाँ गांधी इंटर कॉलेज पर हुई थी। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही दोबारा से रिकाउंटिंग हुई है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।